हेलो, चलो कैसे हो करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे बेटा। आज का जो चैप्टर है, आज हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर है। इसमें क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में मैं कोशिश करूंगा इसको कंप्लीट कर दूं। इसमें मोस्ट ऑफली क्या है कि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझना है, बेस आपको समझना है, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आओ चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात करता है इसमें पॉवर्टी के बारे में। अब पॉवर्टी होती क्या है? देखो, पॉवर्टी का कहने का मतलब क्या हो गया, एक सीधा सीधा बेस अगर इसको कहा जाए तो ये बात करते हैं गरीबी से। किससे बात करते हैं? गरीबी से बात करते हैं कि गरीबी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का एक सिंपल सा मेथड हो गया कि अगर किसी इंसान के पास किसी भी मेडिकल फैसिलिटी या किसी एजुकेशन, किसी हेल्थ केयर, ठीक है, ये तो कहा जाता है कि ये सब सारे बेस हैं कि मतलब कि अगर उसके पास क्या हो, कि मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, उसके पास एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, या उसके पास कोई हेल्थ केयर की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, या वो पढ़ ना लिख ना सके, खाना ना खा सके, और अपनी दिनचर्या की जो बेसिक नीड्स हैं उनको वो पूरा ना कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं। पॉवर्टी उसी को डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉवर्टी की बात हो रही थी, अगर इंडियन सिचुएशंस की बात करें तो इंडियन सिचुएशंस में देखो, मामला 1947 के बाद जब हम आज़ाद हो गए थे, जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे ऑब्वियस सी बात है कि हम एक तरीके से एकदम पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि बेस मेथड्स पे क्या हुआ था कि पूरी तरीके से रिसोर्सेज का ड्रेन पूरा हो गया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से चूस लिया था, जितना चूसना था उतना उन्होंने क्या किया था, ड्रेन कर दिया था। तो करीबन 200 सालों तक तो पूरा ड्रेनेज हुआ ही हुआ। उसके बाद से जब हम अप होल्ड कर रहे थे, तभी प्लानिंग सिस्टम के तहत इतना अच्छा डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बनाया जा सका जिसे पॉवर्टी को अपग्रेड किया जा सके, यानी पॉवर्टी से ऊपर उठा जा सके। तो ये बेस मेथड था, अगर इसके इंट्रोडक्शंस की हम बात करें तो। ठीक, अब बात करता है कि पुअर कौन होते हैं, हु आर द पुअर्स। ठीक है, पुअर कौन होते हैं? पुअर कहने का मतलब क्या हो गया कि रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के दो बेसिक पार्ट्स में बांटा गया। रूरल एरिया में जो लैंडलेस लेबर थे, या नॉन एग्रीकल्चर पे जो काम कर रहे थे, या जो किसी के यहाँ कल्टीवेटिंग कर रहे थे, ठीक है, कल्टीवेटिंग कर रहे थे, ये बेस मेथड पे आ रहे थे कि ये रूरल एरियाज में क्या है, गरीब हैं। मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है और जिनके पास घर बनाने के नाम पे कुछ है नहीं, जो मड में बना हुआ जो मिट्टी वाला घर होता है उसमें वो रह रहे हैं। उसके बाद से पॉवर्टी बेस में कहने का मतलब ये है कि अच्छी एक पूरा का पूरा होमेज सिस्टम जो होता है कि हमारे पास घर होता है, पूरा बढ़िया घर है, अच्छी गाड़ियां से हम चल रहे हैं, या अच्छे फैसिलिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बट रूरल एरियाज में जो अगर पॉवर्टी की हम बात करें तो उस पॉवर्टी के हिसाब से उनके पास बेसिक एक जो इनकम होती है उसका तो नामो निशान नहीं था, और जो घर है उसका भी कोई नामो निशान नहीं था। घर के नाम पे वही जो पुराने जो तुम देखते हो पिक्चरों में कि वो बना हुआ है, मड का बना हुआ है, लकड़ियों के घर बने हुए हैं, टूटे हुए हैं, पानी बरस रहा है, टपक रहा है, ये उसकी बात करती है। इनके पास कोई ज़मीनें नहीं थी, कोई एग्रीकल्चर फील्ड नहीं था, और ये दूसरे के यहाँ क्या करते थे, कल्टिवेटिंग करते थे। उससे उनको क्या मिलती है, इनकम जनरेट होती है। अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरिया में जो कैजुअल जॉब्स करते हैं, जैसे रोड साइड में जो काम करते हैं, वेंडर्स काम करते हैं, पुश कार्ट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, या स्ट्रीट कॉबलर्स होते हैं, ये सब किस में आते थे? ये सब के सब तुम्हारे इंक्लूड होते हैं अर्बन एरिया के पॉवर्टी लाइन में। अब हम बात करते हैं, देखो इसका बेस समझ लो कि अगर पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करते हैं रूरल या अर्बन एरियाज में, बट अर्बन एरियाज के जो पॉवर्टी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है रूरल एरियाज की पॉवर्टी। कहने का मतलब क्या है कि अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लोगों को काम करने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इनके पास क्या हो जाता है, इनिशियल अमाउंट में थोड़ा सा पैसा कुछ आ ही जाता है, या काम करते हैं तो धीरे धीरे वो पैसा इनकम जनरेट होने लगता है। बट अगर हम बात करते हैं कि इसकी रूरल एरियाज की बात करते हैं तो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको मिलता नहीं है, और ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अगर मिलेगा नहीं तो डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ठीक, दूसरा, घर अच्छे नहीं, उसके बाद उनके यहाँ रहने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनको मेडिकल फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उस साइड जो पार्टिकुलर पॉवर्टी लाइन के एकदम लो लेवल पे आते हैं उसको उसने डिसाइड हुआ ही नहीं, और ये हमको पता भी नहीं है। ठीक है, तुम खुद देखो कि तुम अगर शहरों की बात करो तो जो देखते हो कि जो बैगर्स होते हैं, जो गरीब होते हैं, या जो देखो जो बोतल वगैरह उठाते हैं, जो ट्रेनों में बॉटल उठा लिया, उसके बाद सड़कों पे जो सामान उठाते हैं, गार्बेज उठाते हैं, जो स्ट्रीट गार्बेज उठाते हैं, ये सब किस में आते हैं? ये पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। ठीक है बेटा, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये इस बारे में बात करता है कि इनके पास मोस्टली एजुकेशन के नाम पे कुछ है नहीं, एजुकेशंस के नाम पे इनके पास कुछ है नहीं।
दूसरा, लिटरेसी रेट एकदम कम है, लिटरेसी रेट एकदम कम है, कोई भी लिटरेसी रेट नहीं है इनके पास। हेल्थ केयर के नाम पे घंटा कुछ नहीं दिया गया इनको, हेल्थ केयर के नाम पे कुछ भी नहीं दिया गया। ऐसा कभी देखो किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब आदमी कोई पड़ा हुआ है हॉस्पिटल के उस छोटे से गड्ढे के सामने वो पड़ा रहता है, उसको कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। तो हेल्थ केयर के नाम पे गवर्नमेंट ना उस समय भी कुछ प्रोवाइड कर रही थी, ना इस समय भी कुछ प्रोवाइड कर रही है। ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है। दूसरी तरफ कर सबसे बड़ी बात ये हो गया कि ये अपने पावर्स को नहीं जानते हैं, ये अपने पावर्स को नहीं जानते हैं। जो ये सिविलाइज्ड लोग, जो हम लोग बात करते हैं, यो वाली जो बातें चल रही हैं, जो हम और आप देख रहे हैं, सिविलाइजेशंस की बात कर रहे हैं। अगर सिविलाइज लोगों की बात कर रहे हैं, बढ़िया गाड़ी बढ़िया घोड़ा में चलने की बात कर रहे हैं, सिविलाइज लोगों को जो पावर मालूम है, अगर वो किसी पुलिस से भिड़ जाएगा तो वो अपने पावर को दिखा देगा कि तुम मेरी गाड़ी का कैसे तुम ये कर लिए, तुम वो कैसे कर लिए। बट स्ट्रीट वेंडर्स के पास पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो स्ट्रीट वेंडर है, जो एक कहीं गली के नुक्कड़ पे दुकान पे चाय लगा रहा है, पुलिस वाला आएगा, 4 डंडा मारेगा और उसको वहां से हटाना पड़ेगा। तो इसके पास तो पावर के नाम पे कुछ है नहीं। पूरी तरह से पूरी तरीके से ये इलिटरेट होते हैं। दूसरे, वुमेन्स को कोई भी राइट नहीं पता है, वुमेन्स को कोई भी अपने राइट के बारे में नहीं पता है। वुमेन्स का राइट ही नहीं था यहाँ पे, या अभी भी नहीं है। तुम देखोगे कितने छोटे परिवारों को रास्ते में तुम देखोगे वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, वुमेन्स को मारा जाता है, उनके जो हस्बैंड्स वगैरह होते हैं वो पी लेते हैं, या मतलब नहीं तो दारू वगैरह अल्कोहल वगैरह पी लिया और उसके बाद वुमेन्स के ऊपर क्या करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। वुमेन्स को अपना राइट ही नहीं पता, और जाएंगे भी कहाँ, वो राइट लेके वो जाएंगे कहाँ? एक छोटे से बच्चे को लेके जिनके शरीर पे कपड़ा नहीं है, वो कहाँ लेके जाएंगे? किस थाने में वो जाके ये कहेंगी कि भैया हमारे पति ने हमको मारा है? और कौन सुनेगा उनकी बात? कोई सुनने वाला है भी तो नहीं। तो पावर्टी का मतलब क्या हो गया? पावर्टी का मतलब ये हो गया कि रूरल या अर्बन एरियाज को दोनों ही तरीके से अलग अलग बांटा गया। अर्बन एरियाज के रूरल सिस्टम में ये कहा गया कि जो कैजुअल हैं, रोड साइड हैं, वेंडर्स हैं, पब्लिक कार चला रहे हैं, इनको हम वो मानेंगे, रूरल पॉवर्टी में गिनेंगे। और रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो लैंडलेस लेबर हो गए, नॉन एग्रीकल्चर्स हो गए, और हम बात करेंगे जो कल्टीवेटिंग करते हैं। ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन की बात करें जिसमें पॉवर्टी करीबन पूरे के पूरे वर्ल्ड में 300 मिलियन के आसपास है, और इसमें हम 1/5 पे आते हैं। 1/5 पॉवर्टी जो है पूरे वर्ल्ड की वो इंडिया में कैलकुलेट होती है। अगर 1/5 की बात करें तो 60 मिलियन पीपल्स आर पुअर इन आवर कंट्री। 60 मिलियन लोग, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं है। 60 मिलियन एक अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है हमारी पॉपुलेशन का। अगर समझ लो कि क्या कह सकते हो, आज हम चाइना को क्रॉस करने वाले हैं, 2023 में हम चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 2011-12 के सेंसस रिपोर्ट में हमारी पॉपुलेशन चाइना से 8 करोड़ ही नीचे थी। हम 132 के आसपास थे, वो 140 के आसपास थे। मतलब वी आर इन 132 और वो 140 के आसपास थे। और थ्रू आउट द टाइम उन्होंने क्या किया, पॉलिसी बना के अपने पॉपुलेशन को कम कर लिया। बट हमारे कोई पॉलिसी बनी ही नहीं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलेशन जो हो रही है वो बढ़ती ही जा रही है। 2023 में हम निकल जाएंगे, चाइना क्रॉस है, पॉपुलेशन चाइना से क्रॉस हो जाएगी। और ऑब्वियस ही बात है कि हो सकता है कि ये रेट 1/4 चला जाए या 1/3 भी चला जाए, यू नेवर नो। अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ द पॉवर्टी की। कैटेगरी, देखो कैटेगरी की बात करते हैं। अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में जो पहला आता है इसको कहते हैं ऑलवेज पुअर। ये ऑलवेज पुअर होते हैं, ये हमेशा गरीब रहेंगे। अगर हम ये बोलें कि ये हमारी पॉवर्टी लाइन है तो ये हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहेंगे। ये हमेशा क्या रहेंगे? पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? जो रैग पैकर्स आते हैं। कौन से आते हैं? रैग पैकर्स आते हैं। रैग पैकर्स जो मतलब नहीं होते जो शहर के रास्तों पे उठाते हैं सामान, कूड़ों पे बड़ा बड़ा बैग, छोटे छोटे बच्चों को देखोगे बैग में अपना डाल लिया, अपना बोतल उठा रहे हैं। ठीक, मोस्टली ये लोग बांग्लादेशी हैं, लोग कहते हैं। बट क्या जरूरी है कि ये बांग्लादेश से आए? हो सकता है कि ये इंडियन हो, यू नेवर नो। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 1/5 पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी से गुजर रही तो इसका मतलब क्या, ये रैग पैकर्स बांग्लादेशी हो जाएंगे? नहीं जानता कोई। उसके बाद से कॉबलर्स हो गए। कॉबलर्स का मतलब ये हो गया कि जो देखोगे तुम जो रास्ते पे आते हैं, इधर उधर कुछ छोटे मोटे सामान बना लिया, जूता सिल लिया, ये सिल लिया, वो सिल लिया, तो ये सब आते हैं। ये ऑलवेज पुअर रहते हैं, ये कभी भी पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं आते हैं। दूसरे की अगर बात करिए जाए तो अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है यूजुअली पुअर। ये यूजुअली पुअर होते हैं, ठीक है। यूजुअली पुअर का मतलब क्या होगा? यूजुअली पुअर की अगर हम बात करें तो यूजुअली पुअर का ग्राफ जो होता है वो थोड़ा सा टेंटिव होता है। कहने का मतलब क्या है? कभी गरीबी रहेगी, कभी गरीबी से ऊपर उठे, फिर गरीब हो गए, फिर गरीबी में चल रहे हैं। अब ये कौन होंगे? यूजुअली पुअर की बात करें तो जो
ब्रिक नीट करते हैं। ब्रिक नीट का मतलब क्या करते हैं, जो ईंटे के भट्ठों में काम करते हैं, जो ईंटों के भट्ठों में काम करते हैं, और प्लस जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, प्लस जो कंस्ट्रक्शंस वर्कर होते हैं, कंस्ट्रक्शंस वर्कर होते हैं, ये किस में आते हैं, ये तुम्हारा आते हैं किसमें, यूजुअली पुअर में। ठीक है, इन दोनों ही कैटेगरी को जब मिला दिया जाए, इन दोनों ही कैटेगरी को जब हम मिलाते हैं तो हमको मिलता है क्रॉनिकल पुअर। क्रॉनिकल पुअर वो कभी क्या रहेगा, कभी ऑलवेज पुअर रहेगा या फिर यूजुअली पुअर रहेगा, दोनों का मिक्सअप जब होता है तब ये कहलाते हैं क्रॉनिकल पुअर्स। अब देखो, अब कौन सी कैटेगरी आती है, अब आती है तुम्हारी चौथी कैटेगरी। अब तुम्हारी चौथी कैटेगरी आती है। चौथी कैटेगरी को हम कहते हैं क्या, चर्निंग पुअर्स। ये क्या कहलाते हैं, चर्निंग पुअर्स। चर्निंग पुअर्स का अगर ग्राफ देखा जाए तो ये मान लो कि पावर्टी लाइन है। अब चर्निंग पुअर्स क्या होते हैं, चर्निंग पुअर्स कभी ऊपर रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहेगा इनका मामला, कभी गरीब कभी अमीर, कभी गरीब कभी अमीर। मतलब अमीर इन द सेंस का मतलब ये है कि पावर्टी लाइन को थोड़ा सा क्रॉस किया फिर नीचे आ गए, फिर डंडा पड़ा लाइफ का फिर नीचे आ गए, फिर थोड़ा सा उठ के ऊपर गए, फिर पता चला कि किसी की तबीयत खराब होगी, काम 25 फिर नीचे आ गए। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं चर्निंग पुअर्स। अब चर्निंग पुअर्स में कौन कौन आ सकता है, इसको इंक्लूड करो। चर्निंग पुअर्स में इंक्लूड करोगे जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, जो सीजनल वर्कर्स होते हैं, जो सीजन में काम करते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं तुम्हारे चर्निंग पुअर्स। या फिर स्मॉल फार्मर्स की बात कर लो, या फिर स्मॉल फार्मर्स की बात कर लो, ये क्या कहलाते हैं, चर्निंग पुअर कहलाते हैं। इसके बाद तुम्हारा जो लास्ट वन आता है, इसको कहा जाता है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर, अगर ओकेजनली पुअर की बात करेंगे, ओकेजनली पुअर की अगर हम बात करें तो ये जो होता है, ये अगर हमारा पॉवर्टी लाइन का ग्राफ है तो ये हमेशा ऊपर रहेंगे और कभी नीचे आएंगे फिर ऊपर चले गए। ओकेजनली पुअर, कभी कभार ये पुअर होंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं तुम्हारे, इसमें जो तुम्हारे आते हैं, देखो कैटेगरी वाइज अगर इसकी बात करें तो स्मॉल पुअर की बात कर की जाए तो ये हुआ कि अचानक कोई ऐसा धक्का लगा कि काम इनका खराब हो गया। जैसे स्ट्रीट वेंडर्स में कुछ बड़े बड़े वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स में भी कुछ बड़े बड़े वेंडर्स होते हैं जिनकी दुकानें काफ़ी सफिशिएंट होती हैं, जो छोटे मोटे ढाबेज टाइप का चलाते हैं। मगर ढाबेज को इंक्लूड करना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द ढाबेज जो हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इसमें जो बड़े स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जो बड़े स्ट्रीट वेंडर्स हो गए वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक, ये हो गई तुम्हारी कैटेगरी ऑफ द पॉवर्टी या ओकेजनल पॉवर्टी के हम जो भी तुम्हारे सिनेरियो थे, 4 बेसिक कॉन्सेप्ट के सामने आते हैं। इसके बाद करता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी की। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब ये हो गया कि अब जब आप अपने पुअर्स को, आपकी पॉपुलेशंस के जो अमीर लोग हैं जिनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है, उनके साथ क्या करते हैं आप, उनके साथ इनको कंपेयर करते हैं, उनके साथ इनको कंपेयर करते हैं। अब देखो ओवरऑल पर कैपिटल इनकम में करीबन 20% जो पॉपुलेशन है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, इनका 8.1% ही आसपास आता है पूरे के पूरे नेशनल इनकम या पर कैपिटल इनकम के कंजम्पशन में। कहा जाए तो 20% जो पॉपुलेशन है पॉवर्टी की, उसका 8.1% ही, टोटल पॉपुलेशन का जो 20% है उसका जो 8% 1% जो पर कैपिटल इनकम है वो रिलेटिवली कहां से आता है, पुअर लोगों से आता है। और अगर हम बात करें अपर सोसाइटी की, अगर 20% लोगों की बात करें तो इनका करीबन 53.27% के आसपास आता है। तो रिलेटिवली ये क्या है, रिलेटिवली जो हायर स्टैंडर्ड लिविंग है उनकी हाई है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें हम, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें कि आप अगर इंडियन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंडियन सिस्टम में सबसे गरीब कौन है, एब्सोल्यूट एकदम गरीब कौन है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसको कही जाती है, सबसे गरीब कौन है, ये उसके बारे में बात करता है। पॉवर्टी इज लाइक अ फेनोमेना, गरीब होना बहुत मुश्किल है, गरीबी में जीना बहुत मुश्किल है, गरीबी में काम करना बड़ा मुश्किल है। ये कहते हैं लोग कि गरीब है उसकी इंसान सुखी है, बट वो कभी सुखी नहीं है। एक छोटा सा इंसान अगर उसकी छोटी सी तबीयत खराब हो जाए तो उसका काम बिगड़ जाता है, उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, वो हॉस्पिटल में वैसे ही दर के दर भटकेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपनी बात को किसके साथ रखेगा, कोई ऐसा लीडर, चाहे आज से पहले, आज से तुम बात करो 100 साल पहले की बात करो, चाहे तुम अभी की बात करो, वी नेवर टॉक अबाउट पॉवर्टी कि पॉवर्टी को हमको कैसे सॉल्व करना है। हमारा सारा ध्यान ये रहता है कि हम ये कर लें वो कर लें, बट व्हाट अबाउट दीज पीपल, ये क्या किसका क्या, इन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का। दे फील लाइक कि उनको कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ के साथ। खैर, अब हम चलते हैं अगले फेनोमेना पे जिसको हम आगे देखेंगे।
चलो अब बात करते हैं दूसरे वाले फेज में। दूसरे वाले फेज में ये कहा गया था कि पॉवर्टी लाइन और उसको मेजर कैसे करोगे। पॉवर्टी लाइन को मेजर करना बड़ा ही आसान तो था नहीं। देखो शुरुआत किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। शुरुआत की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने ये देखा कि कैसे हम मेजर करेंगे, कि हमको पता कैसे चलेगा कि कोई पॉवर्टी में कैसे कैसे आता है। पॉवर्टी की लाइन को तो डिफाइन करना था ना कि पॉवर्टी लाइन कहाँ पे आती है। तो इन्होंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द जो कंजम्पशनल लिमिट थी, इन्होंने क्या लिया कि इन्होंने जो प्रिजनर्स के एडल्ट थे, प्रिजनर्स के जो एडल्ट थे उनके सिनेरियो को देखा और उनको पता किया कि भैया कि प्रिजनर जो हैं एडल्ट्स हैं इनके कंजम्पशन लिमिट क्या है। भाई जेल में तो ऐसा है नहीं कि तुमको मोबाइल मिला हुआ है, गाड़ी मिला हुआ है, तुमको जा रहे हो, आ रहे हो, निकल रहे हो, बाहर आ रहे हो, इससे तो कोई मतलब था नहीं भाई। हाँ ठीक है, बड़े लोग करते हैं, बट जो बेसिक प्रिजनर्स थे, ये बात उनकी कर रहे थे कि बेसिक प्रिजनर्स के पास क्या अवेलेबिलिटी थी, ठीक है। अब इन्होंने इनका पूरा सिनेरियो लिया, बट जब रियल लाइफ में चिल्ड्रंस भी तो इंक्लूडेड हैं भाई, रियल लाइफ में तो चिल्ड्रन भी इंक्लूडेड है। ऐसा तो है नहीं कि कोई गरीब बच्चा तुमको रास्ते पे दिखेगा नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनकी डाइट के हिसाब से लिया। इन्होंने कहा कि 1/6 जो है वो नील कंज्यूम कर रहे हैं इस एडल्ट्स का, प्लस 1/6 जो है वो हाफ डाइट ले रहे हैं, इस एडल्ट्स के प्रिजनर्स का, और प्लस जो 1/6 हैं ये फुल डाइट ले रहे हैं इन प्रिजनरों की तरह। तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल पॉपुलेशन का 3/4 अमाउंट जो आता है, ओवरऑल पॉपुलेशन का जो 3/4 अमाउंट जो आता है, ये पॉपुलेशन के इंक्लूडेड था। मतलब क्या हुआ कि 3/4 पॉपुलेशन जो थी ये ओवरऑल किस बिहाफ में कैटेगरी में आ रही थी, पॉवर्टी के कैटेगरी में आ रही थी। अब ये पॉवर्टी लाइन मेजर करना बड़ा ही आसान तो था नहीं। अब दादा भाई नौरोजी ने एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया था, ठीक। अब बात करें 1962 में, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि ओहो हमारे देश में तो गरीबी भी है, कैसे पता चलेगा। 40 साल बीत गए, 10 साल 15 साल बीतने के बाद इनको याद आया कि ऐसा है कि हमारे पास तो गरीबी भी है। उससे पहले तो इनको याद नहीं आ रहा था, तो 12 साल के बाद इनको याद आया कि हमारे पास गरीबी है। तो प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया आइडेंटिफाइंग द पुअर इन द कंट्री। बताओ 12 साल के बाद इनको याद आया कि हमारे यहाँ गरीबी है, पॉवर्टी है। 12 साल के बाद, कुल मिला के 12 साल के बाद इनको याद आया कि हमारे पास गरीबी है। देश खा गए सब। उसके बाद कहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1979 में। अब उसके बाद देखो 15 साल के बाद इनके दिमाग में लगा कि हमको पॉवर्टी को टास्क फोर्स देना चाहिए, हमको देना चाहिए कि टास्क फोर्स ऑन अ प्रोजेक्शन ऑफ अ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड। 12 साल इनको लगे ये पता करने में कि पॉवर्टी कितनी है, 12 साल। उसके बाद इनको 15 साल लगे ये पता करने में, ये कहने में कि हमको क्या करना है, हमको लोगों को भाई उनके इफेक्टिव नीड देनी है, उनका इफेक्टिव नीड को पूरा करना है। उसके लिए टास्क फोर्स डिसाइड हो गई कि जो क्या करेगी, प्रोजेक्ट करेगी इफेक्टिव कंजम्पशन ऑफ डिमांड का। ये पॉसिबिलिटी थी। आपने 30 साल बिता दिए सिर्फ ये डिफाइन करने में कि पॉवर्टी को कैसे अपहोल्ड करना है। यहां खत्म होने की बात तो नहीं की जा रही थी, यहां तो ये बात ही नहीं हो रही थी कि पॉवर्टी को कैसे खत्म किया जाए। यहां तो आपको 30 साल लगे ये सिर्फ डिफाइन करने में कि पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी को कैसे मिनिमम इफेक्ट और कितना कंजम्पशन लोगों को डिमांड चाहिए। भाई मैं जानता हूं कि किसी भी इकोनॉमी में आप पॉवर्टी को खत्म नहीं कर सकते हैं, ये ठीक है, ये बात की बात है, बट इसका मतलब कि उस पर काम ही नहीं करना। आप 1950 से लेके आपको 1979 तक सिर्फ ये डिसाइड करने में लग गया कि मिनिमम इफेक्टिव कंजम्पशन लिमिट क्या है लोगों की, 30 साल। उसके बाद 1980 से 2005 तक कुल मिला के एक्सपर्ट्स ग्रुप तैयार किए गए। ये तैयार किया गया कि चलो ठीक है, इनको सपोर्ट किया जाएगा, कैसे ये आगे जाएंगे, इनकी मेडिकल फैसिलिटी, इनकी एजुकेशन फैसिलिटी। नाम पे घंटा कुछ नहीं मिला, खाली घंटा मिल गया, बजाते रहिए। सब कुछ एक्सपर्ट ग्रुप तैयार करने के बाद भी हमें कुछ अवेलेबिलिटी नहीं मिली, कोई मतलब नहीं था। 1979 में जब ये टास्क फोर्स इंक्लूड हुई थी, इन्होंने कहा था कि भैया 39 रुपए 49.04 पर कैपिटा चाहिए, मतलब रूरल एरिया में जीने के लिए। मतलब अगर पर महीने की अगर हम बात करें तो 39 रुपए, मतलब 49 रुपीज पर मंथ, सिर्फ जीविका चलाने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए। अगर अर्बन एरिया की बात करें तो 56.64% के आसपास पर, मतलब 56.64 रुपीज पर कैपिटल अर्बन एरियाज में चलाने के लिए। ये मामला 79 से 2004 तक चला, 2004 तक चला। मतलब कि अगर एवरेजली लिया जाए तो 50 रुपए पर महीने, मतलब 50 रुपीज पर मंथ फॉर द रूरल एरियाज, और 60, ये अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो 60 रुपीज पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज। सोचो 1979 से 2004 तक यही सिनेरियो चलता रहा कि 50 रुपए रूरल एरिया को देंगे महीने का, अगर होगा तो उनकी जीविका चल जाएगी, और 70 रुपए 60 रुपए के आसपास रहेंगे तो रूरल एरिया, अर्बन एरिया का चलेगा।
अगर इन्फ्लेशन का हर साल 2% भी इंक्रीमेंट करते ये, तो ये मामला कुछ अलग होता। बाद में आती है तेंदुलकर कमेटी, वाह, ये कहती है कि नहीं नहीं, अरे कैसे 864 रुपीज होना चाहिए रूरल एरियाज का और 1000 रुपए होने चाहिए अर्बन एरियाज का। 1000 रुपए में जीविका चला लेंगे आप? 1000 रुपए में अर्बन एरियाज में आप जीविका चला लेंगे और रूरल एरियाज में 864 रुपीज। कि भैया कि आप रूरल एरियाज में हैं तो आपको पर महीने 864 रुपीज कमा रहे हैं तो आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, नीचे नहीं है। 80 ये मिनिमम लाइन डिसाइड की गई कि 864 रुपीज कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि पॉवर्टी लाइन टच कर रहे हैं आप, और 1000 रुपीज कमा रहे हैं तो पॉवर्टी लाइन के टच है या थोड़ा सा उसके ऊपर है, चलेगा? ये पॉसिबिलिटी थी। ओवरऑल सारे गवर्नमेंट ने यही सिर्फ कहा कि ऐसा है कि हमको अपनी गरीबी दिखानी ही नहीं है। वर्ल्ड कल्चर पे आप अपनी गरीबी क्यों दिखा सकते हैं? वर्ल्ड के नाम पे आप धोखा, कितना भी पॉपुलेशन है, अगर ये देखो ये मिनिमम इफेक्ट है। मतलब कि तुम अगर एक छोटा बच्चा अगर एक बोतल भी बेचता है, एक बोतल का भी दाम 50 पैसे होता है, 50 पैसे से 1 रुपए की एक बोतल जाती है, प्लास्टिक बोतल वो बेचता है। अगर एक महीने में भी अगर वो 2000 बोतल भी अगर वो बेच दिया तो इसका मतलब कि कितने पैसे उसके पास है? 2000 रुपए में उसका महीना चलेगा। 2000 फॉर मतलब क्या मैं बोलूं, घर चलेगा 2000 में किसी का? उसमें तुम्हारा खाना, इन्फ्लेशन, हर साल का इन्फ्लेशन देखो, तेल इतना महंगा होता जा रहा है और ये अभी का रेट है। अभी भी अगर इंक्रीज की बात करें तो अगर हम 1500 की बात करते हैं, 1500 या 2000 के आसपास भी तुम लेके चले गए तो पॉसिबिलिटी है 2000 रेट पे आप किसी को सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कैलोरी इनटेक की बात कर रहे थे, कि रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज। अर्बन एरिया में 21 है क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा काम करते हैं तो इनको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत है, और शहर के लोग कम काम करते हैं तो कम कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर हम 2400 कैलोरी की अगर हम बात कर रहे हैं, 2400 कैलोरीज को बात कर रहे हैं कंजम्प करने के लिए, तो 2400 कैलोरीज रोज की बात हो रही है। आप सोचो रोज 2400 कैलोरीज को कंजम्प करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, बेसिक स्ट्रक्चर पे कम से कम उसको 4 से 6 रोटी चाहिए, कम से कम 100-150 ग्राम दाल चाहिए, उसके बाद सब्जियों का इंक्लूमेंट। क्या वो हवा पी के रहेगा? 2400 कैलोरी कैसे कंसिडर करेगा वो? यही सब बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की सिर्फ धोखाधड़ी, लोगों को इंटरनेशनली ये दिखाना कि हमारे यहाँ गरीब नहीं है। आप कितना देखो, मिनिमम अमाउंट करने के बाद, सबसे मिनिमम अमाउंट करने के बाद भी हम 1/5 पे आते हैं, 1/5 ओवरऑल वर्ल्ड में आते हैं पॉवर्टी पे। सोचो ये सबसे मिनिमम अमाउंट है। अब इससे गिर क्या कोई सकता है? 1000 रुपए। इसका मतलब कि एक रिक्शा चलाने वाला जो एक रिक्शा चला रहा है वो भी पैदल जो पांव से चलाया जाता है, वो अगर दिन का भी अगर वो 100 रुपया, 150, 200 रुपया भी कमा रहा है तो वो पॉवर्टी में नहीं आएगा, वो गरीब नहीं है। आज उसको एक छोटा सा बुखार हो जाए तो उसका काम लग जाएगा, उसको कोई पूछने भी नहीं जाएगा। किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप क्या करा सकें, उनकी दवाई करा सकें। लोग चिल्ला तो रहे हैं बट ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पे तो कुछ मिला ही नहीं हमको। बाद में अमर्त्य सेन आता है। अमर्त्य सेन आप लोग नाम सुने होंगे अमर्त्य सेन का, ठीक है। अमर्त्य सेन आते हैं। अमर्त्य सेन एक जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था, ही वाज अवार्डेड बाय द नोबेल, ठीक है। अब ही क्रिएटेड सैन इंडेक्स। अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज कंसिडरेशन थी इनकी, नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ था, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला हुआ था और इनकी कंसिडरेशन में इन्होंने सैन इंडेक्स तैयार किया था। सैन इंडेक्स तैयार किया, स्क्वायर्ड पॉवर्टी कैप तैयार किया, स्क्वायर्ड पॉवर्टी कैप तैयार किया, ठीक। उसके बाद से इन्होंने पॉवर्टी गैप के बारे में बात किया। इसमें अगर तुम देखोगे, ये तुमको इस समय तुमको इस वाले चैप्टर्स में ये अभी नहीं पढ़ना है। जब आगे आप बीए इकोनॉमिक्स में जाते हैं या फिर बीकॉम के इकोनॉमिक्स स्ट्रीम में आप जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा। बट बेसिक ये है कि इसमें हमको पता चलता है कि असली रियलिटी क्या है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जितना भी इसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे मैं अगले पार्ट में इसको कंप्लीट कर दूंगा। 2 पार्ट में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर एनसीईआरटी के गो थ्रू होते जाएंगे ताकि हमको बेसिक स्ट्रक्चर्स का पता चले। होप करता हूँ आपको ये लगा अच्छा हो, और अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको बांटो बेटा। थैंक यू सो मच।